की सरकार ने भाई जिस तरह से पूरी दिल्ली को गड़बड़ा दिया है, जितनी भी जन सेवाएं दी है अरविंद केजरीवाल ने की थी, बिगाड़ा दिखा दिया। देखो कोलगेट कहाँ लगा रखा है, आप भी ऐसा कोलगेट लगाना। दिखाओ, जनता देखना चाहती है। माउंटेन ड्यू पे चलेगा ये देखो। लो भाई दुकानों के अंदर बैठ गए। तो भाई आ गया था स्कूल, ड्यूटी से सीधा छुट्टी हो गई, बच्चे को ले लिया, वो जा रहा है। तो भाई फिलहाल तो निकल पड़ा हूँ घर से सवेरे सवेरे का मौसम देखने। जय श्री राधे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। हरीश कपूर ब्लॉग में आपका स्वागत है। और कैसे आई होप आप बढ़िया होंगे, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज तारीख है 4, दिन है मंगलवार। तो बजरंगबली का दिन है और बजरंगबली से आशीर्वाद लेंगे और चाहेंगे कि आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। तो दोस्तों आज मॉर्निंग के 6:30 बजे से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ और आज मंगलवार है। तो फिलहाल नहा धोकर हो गया रेडी, आज मुझे मॉर्निंग में निकलना है। और फिलहाल निकलने की तैयारी है, तो फिलहाल निकलते हैं। छोटा वाला बेटा गया है स्कूल और बड़ा वाला अभी सो रहा है। तो फिलहाल मैं निकलता हूँ, टाइम भी हो गया है, चलते भाई घर से निकलते। और सवेरे का वेदर है भाई, सवेरे सवेरे का। ओ श्री राधे। चलो भाई, कहाँ रहुआ के कहुआ, कहाँ जा रहा था रे? चलो निकलते भाई। तो भाई फिलहाल तो निकल पड़ा हूँ घर से सवेरे सवेरे का मौसम आप देख रहे हैं। तो भाई फ़िलहाल तो मैं बैठ गया हूँ अपनी पायलट सीट पर, पड़ा हूँ भाई। अंदर डेयरी में जाएंगे, आज यहीं से निकलेंगे डेयरी से सवेरे सवेरे। तो आ गया हूँ, चलते हैं अंदर। फ़िलहाल तो भैया आ गए हैं हम कहाँ पे, साकेत मालवीय नगर। तो फ़िलहाल यहाँ सारी विजिट हो रही है भाई। फ़िलहाल यहाँ करके फिर उसके बाद में निकलते हैं। तो आज मॉर्निंग सवेरे सवेरे भाई मैं पहुंच गया हूँ, 9 बज गए भाई। लो भाई एक ड्यूटी ख़त्म हो गई, आ गए हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो जितने भी FSI के सैंपल होते हैं वो यहीं पे होते हैं। और मेरी गाड़ी खड़ी है, पहली ड्यूटी ख़त्म हो गई, दूसरी यहाँ पर है और दिखा रहे यूपी का है। तो मुझे लगी है बहुत ज़ोरों से भूख, तो मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ खाने पीने का जगह मिल जाए ताकि मैं अपनी भूख मिटा सकूँ। सवेरे 6 बजे से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ और रात्रि के तो भैया नहीं बजेंगे। तो भाई 12 बज गए हैं, मतलब मैं 10 बजे तक खा लेता हूँ और टाइम इतना हो गया, भूख ही रहा नहीं जा रहा हूँ। क्यों दोस्तों, देख रहा हूँ नज़र मार के कि कहीं कुछ मिल जाए खाने को। तो फ़िलहाल तो भैया बिरयानी खाई मैंने दबा के 2 प्लेट, क्योंकि वो मुझे बिरयानी मिली, वेज बिरयानी मिलती है। तो आजकल वही चल रही है पूरी दिल्ली में, सोयाबीन चावल चटनी। तो पेट तो भरना ही था, नहीं तो पूरा पेट का सिस्टम बिगड़ रहा था। चलो भाई फ़िलहाल गाड़ी में ही आ गया हूँ वापस। देखते हैं अब कब निकलते हैं ये और कब मेरी छुट्टी होती है। मैं सोच रहा हूँ बालक को लेने से पहले छुट्टी हो जाती तो देखते हैं। तो भाई आ गया था स्कूल, ड्यूटी से सीधा छुट्टी हो गई, बच्चे को ले लिया, वो जा रहा है।
भाई गाड़ी थोड़ी खड़ी कर दी है, हम आए हैं बिरयानी खाने। अमन मेरे साथ में है, इधर ही है भाई, पांडव नगर में बहुत घास बनाता है। ये है भाई साउथ इंडियन डोसा। लो भाई दुकान के अंदर बैठ गए। माउंटेन ड्यू पे चलेगा, ये देखो। फिलहाल तो हमने खा लिया डोसा और घर के लिए कर दिया चाउमीन, क्योंकि बड़ा वाला बेटा भी घर पे ही है, तो वो और हम चाउमीन खाएंगे। हम निकलते हैं, तो गैरेज में खड़ी करते हैं, उसके बाद घर को निकले। तो भाई फिलहाल तो आ गए घर पे। लो भाई चाउमीन आ गई है। तो अब कट दो। फिलहाल ड्यूटी आने के बाद मैं सो गया था भाई, बेटा कर रहा पढ़ाई और माँ साथ में बैठी हुई है। फिलहाल किचन एरिया में अभी थोड़ा सा भोजन की तैयारी करते हैं। रात का समय 6:30 बजे का हो चुका है, 7 बजने वाले हैं, और भोजन करेंगे। तो फिलहाल तो दोस्तों भंडारी भाई के यहाँ एक जनसंवाद रखा गया उनके घर में, जैसा कि आम आदमी पार्टी जगह जगह जाकर लोगों को जागरूक कर रही है और लोगों को बता रही है किस तरह से बीजेपी धीरे धीरे कर तमाम जन सुविधाएँ जो आप तक पहुँचती थी वो ख़त्म कर रही है, चाहे बसों की हो, चाहे बुजुर्ग महिलाओं को पेंशन की हो, चाहे गंदे पानी की हो, चाहे प्रदूषण की हो, और चाहे जितनी भी इन्होंने अपनी खुद की नई पहल करने के लिए लोगों को सेवाएं देने का वादा किया था। 2500 महिलाओं के लिए 500 रुपये का सिलेंडर, त्योहारों में 1 सिलेंडर मुफ्त। जब से इनकी सरकार आई है होली भी चलेगी, दिवाली भी चलेगी, मगर अभी तक किसी के घर में 1 सिलेंडर नहीं आया। तो ये सोचने वाला विषय है। तो फिलहाल मैं भी इस जनसभा में थोड़ी देर के लिए होके आता हूँ, ताकि मैं भी अपनी आवाज़ बुलंद कर सकूँ। तो फिलहाल समय माँ बैठी हुई है सामने, और बैठे बैठे माँ भी बोर हो जाती है अकेले अकेले, क्या करें। हम तो बाहर निकल कर अपना टाइम पास कर लेते हैं, घर में बैठे बैठे क्या करें। आ गया हूँ और चलते हैं। तो इसके साथ ही बड़े भाई सुरेंद्र जंगलाल जी और हमारे बड़े भाई अफजल विनोद जी और हमारे सभी सम्मानित साथी और सभी सम्मानित क्षेत्र। आज दिल्ली के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक ऐसी सरकार जो नहीं मिले। दूसरा इन्होंने वादा किया था कि हम होली और दिवाली फ्री सिलेंडर देंगे। तो मैं सभी से पूछना चाहता हूं कि जुमलेबाजों ने किसी को क्या सिलेंडर दिए? नहीं दिए। और आपको एक बात और बता दूं इन जुमलेबाजों की, कि इन्होंने बोलूँगा तो आप उसमें पूरी आवाज़ आ रही, अब आ रही है, तो उसमें पूरी जोर से आपने आवाज़ नहीं आ रही, अब ठीक है। तो मेरे साथ बोलेंगे भारत मातृभूमि की, एक बार और थोड़ा जोर से, भारत मातृभूमि की। आप सभी ने भाइयों को सुना, मंचासीन मेरे साथी कुलदीप भाई भी बोल रहे थे, अशोक जी भी बोल रहे थे, विजय भाई भी अभी बोले। 2013 में आपने एक बार एक साथ होकर मौका दिया था, एक बदलाव की राजनीति को आपने पटपड़गंज में, जब 49 दिन की सरकार थी, आपको याद होगा। आप जैसे मान लो सिक्योरिटी, बाप का ये भी फर्ज होता है, बड़ा भाई हो जो मुखिया होता है घर का,
बच्चे जब बाहर जाए तो सिक्योरिटी रहे उन पे। तो हमने पुलिस वालों को कहा कि भाई हमें हर मोहल्ले में पुलिस वाले चाहिए। तो इन्होंने ये जवाब लिख के दिया कि हमारे पास इतनी सिक्योरिटी नहीं है कि हम हर गली में आपको सिक्योरिटी दें। तो हमने क्या किया उसका, अब अरविंद जी वहाँ रुके नहीं। अरविंद जी ने सोचा मैं अपनी माँ बहन बेटियाँ जो यहाँ गलियों में निकलती हैं, जो सड़कों पे चलती हैं, उनको सिक्योरिटी कैसे मिले। पुलिस वाले ने तो मना कर दिया। तो उन्होंने गली गली में सिक्योरिटी कैमरा लगाए। आपने देखे सिक्योरिटी कैमरा लगे थे एक बार पीछे, लगे हुए अभी भी चल नहीं रहे। लेकिन वो पूरी दुनिया में अगर कहीं सीसीटीवी कैमरे कहीं अगर सबसे ज्यादा किसी शहर में लगे हुए हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी दिल्ली है वो। और दिल्ली में भी क्योंकि मनीष जी यहाँ के विधायक आप लोगों ने चुने हर बार, तो यहाँ क्योंकि वो मंत्री भी थे, बहुत पावरफुल नेता थे, तो सबसे पहले जो भी चीज आती थी पटपड़गंज में लगती थी। आपने ध्यान दिया होगा इस बात पे कि कैमरा अगर आए दिल्ली में बाद में लगे, पहले हमारे यहाँ लगे। हमारे यहाँ टीम ने देखा क्या क्या कमियां हैं, किस किस बातों का ध्यान हमारी सरकार ने। हेलो भैया, जनसंवाद हो रहा है। आपको ध्यान हो कि रिवाइज इसलिए अक्सर हम लोग थोड़ा सा काम और प्रेशर के चलते भूल जाते हैं। 30 तारीख को जो बाय इलेक्शन यहाँ हो गया, कब है 30 तारीख, इसी महीने की 30 तारीख को यहाँ वोटिंग। तो जन जन लोगों के पास में जा रहे हैं। जो वो बीजेपी सरकार ने भाई जिस तरह से पूरी दिल्ली को गड़बड़ा दिया है, जितनी भी जन सेवाएँ दी है अरविंद केजरीवाल ने दी थी, धीरे धीरे कर वो बंद कर रहे हैं। हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो हमारे तमाम कार्यकर्ता लोग उनको जागरूक कर रहे हैं कि चाहे आपकी सीसीटीवी हो, मोहल्ला क्लिनिक हो, और दवाइयों की सुविधाएं हैं, पानी गंदा आ रहा है, बसें आपकी आ नहीं रही हैं। तो जितनी भी जन हित सुविधाएं थी जो मोदी ने चिल्ला चिल्ला के बोला था दिल्ली के चुनाव में, वो धीरे धीरे कर उनमें ताला लग रहा है। तो हम सब लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में, और थोड़ा सा एक चुनाव यहाँ भी है तो उसके अंदर में आप जागरूक हो जाए। आने वाले दिनों में भाजपा सरकार को हटाएं और आम आदमी पार्टी सरकार लाएं। उसमें से हमारे रविंदर भाई भी हैं और तमाम हमारे कार्यकर्ता भी हैं। तो उन सब लोगों को हम जगा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है ना। आप कूड़े के लिए फोन करोगे तो कोई नहीं उठाएगा। अगर आपके एमसीडी वाले को घर बुलाना है तो आपको तरीका अपनाना पड़ेगा। एक कट्टा सीमेंट लगाओ, एक थैली बदम लगाओ, घर के आगे डाल दो, दावे से कह रहा बुलाना मत उठाया आ जाएगा। गलत तो नहीं कहना चाहिए। फिलहाल तो मैं आ गया था वो जनसभा से और थोड़ा दूध काट लिए मैंने शाम के टाइम पे आया और हमारी माँ रोज खा रही है। अब ये भोजन बन रहा है, भोजन बनने के बाद में खाएंगे और सो जाएंगे। हाँ, उसके बाद में भोजन करेंगे तो सो जाएंगे। घास को यहाँ कहाँ है दिल्ली में घास। माँ की थोड़ी सी उम्र वाली प्रॉब्लम हो गई है, एक की थोड़ी सी, तो कई बार गाँव की बात में निकल जाती है। 81 ईयर्स हो गई है, अगर कभी कभी वो बच्चा चला गया ट्यूशन करने, कोई भी भाई बहन अकेले, वो हो गई टेंशन, हो गई टेंशन। वहाँ चले गए बच्चे, टेंशन हो गई। टेंशन नहीं हुआ नहीं है तो क्या नहीं बच्चा को जाओ जाओ की तो बच्चे भी उसमें रखना चाहिए था। इसको ये पता नहीं ट्यूशन में गए हैं और दूसरा वाला गया हुआ टीम में भाई भी मैं जब किया गया था तो मैं आज घर गया, जैसे मैं इतने टाइम तो आई जाता कोई के साथ में रहना गाड़ा दिखा दिया आपका। देखो कोलगेट कहाँ लगा रखा है, आप भी ऐसा कोलगेट लगाना। दिखाओ, जनता देखना चाहती है। दिखाना जरा, लोग डॉक्टर के पास में ना जाएं कि ना। कोलगेट का सही तरीके से कहाँ यूज होता है आप देख सकते हैं गाइस।
अकल नहीं दिखाई जा रही है। यार मत करो दिमाग कितना लगा तुम्हें हट जा चल यार हटा लो अपना दिमाग नहीं तो दिखा लोग भाई मैं दिखाता हूँ उनको फायदे वाली चीज़ें है। अपना काम करो तो गाइस ये नाक में फुंसी हो गई तो टूथपेस्ट होता है ना वो क्रीम वो यहाँ लगा रखी है तो ऐसा लग रहा है जैसे रहट निकल रही है। तो फिलहाल तो लोगों को भोजन हो चुका है और सोने का वक्त भी और आज के ब्लॉग को समाप्त करने का वक्त भी। तो फिलहाल आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।